Welcome to Gaurav Convent School. Myself Gaurav. Even I will teach you science subject, class 8, chapter number 7, conservation of plant and animals. We saw in class 7th, हमने क्लास 7th में देखा था कि भाई पहेली और बुझो. हमने क्लास 7th में देखा था कि पहेली और बुझो के बारे में क्या कि उन्होंने जंगल विजिट किया था उनके प्रोफेसर के साथ. अहमद नाम था और टीबू के साथ, दोनों उनके प्रोफेसर थे. देवर ईगर, वो चाहते थे अपनी बातों को एक्सपीरियंस करना, मतलब अपने जो एक्सपीरियंस को उन्होंने क्या क्या देखा वहाँ पर जंगल में जाने के बाद क्या क्या उन्होंने देखा, तो वो अपनी क्लासमेट के साथ वो बातों को शेयर करना चाहते थे. कौन कौन? बुझो और पहेली. चिल्ड्रन इन क्लास. अब जो उसकी क्लास में जो बहुत और भी बच्चे थे वो भी चाहते थे अपनी बातों को शेयर करना. जब वो जंगल में गए थे, है ना, पिछली 7th क्लास के अंदर, तो उन्होंने भरतपुर गए थे, वो भरतपुर सेंचुरी में गए थे, है ना. वहाँ जाने के बाद उन्होंने वो सारी बातों को शेयर करना चाहते हैं जो वो जंगल में जाने के बाद जो उन्होंने देखा वहाँ पे, जो जैसा उन्होंने महसूस किया, वो सब उनको इस चीज़ को शेयर करना चाहते थे. पूरी क्लास के बच्चे आपस में शेयर करना चाहते हैं. तो सम अदर्स हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क. कईयों ने काजीरंगा के बारे में सुना हुआ है. वो तो भरतपुर में थे, भरतपुर सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल. अब वो तो लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब एक और है लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. भरतपुर सेंचुरी है, लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और काजीरंगा नेशनल पार्क है. ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है एंड टाइगर रिजर्व है. टाइगर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है एंड टाइगर रिजर्व है, एक्सेट्रा. ये सारे नेम है. सेंचुरी हो गया भरतपुर सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क है, लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, एक्सेट्रा. अब पहेली के बारे में बात होती है कि यहाँ पे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ. अब ये बोल रही है कि पहली क्वेश्चन कर रही है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. क्या ज़रूरी होता है इनको बनाने के लिए, क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ द प्लांट्स को बचाना ज़रूरी होता है ताकि उनको कोई ख़त्म ना कर सके, मार ना सके. बहुत सारे कारण हैं. ख़त्म ना हो सके, उनकी देख रेख की जा सके, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, है ना. उनको अगर कोई बीमारी लग रही है तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके. या लोगों के लिए हम घूमने जाते हैं तो हम घूमने के लिए हम पढ़ सके, उनके बारे में समझ सकें, ये जानवर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ सके, जान सके. अब आता है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़. डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज़. डिफॉरेस्टेशन माने क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज़. डिफॉरेस्टेशन माने कटिंग ऑफ ट्रीज़. लिख लो, कटिंग ऑफ ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इट्स कॉजेज़, और उसके कारण क्या है. मतलब अगर हम पेड़ को काट रहे हैं और काटने के बाद उनके जो नुकसान होते हैं, कारण होते हैं, क्या कारण है, हम क्यों काट रहे हैं पेड़ को, ठीक है. अगर पेड़ काटने से क्या नुकसान होने वाला है या क्या उसके कारण हमें क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें बताती है डिफॉरेस्टेशन के अंदर. ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स. देखिए वैरायटी मतलब तरह के, जो बहुत तरह के प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, और हमारी ज़िंदा रहने के लिए भी ये सारे जानवर का ज़िंदा होना भी ज़रूरी है. हमारे ज़िंदे रहने के लिए इन सारे जानवरों का ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये जानवर ज़िंदा नहीं रहे या ये सारे प्लांट पेड़ पौधे ज़िंदा नहीं रहे तो हम भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम. इनको बोलते हैं हम इकोसिस्टम. कैसे बोलते हैं? इकोसिस्टम. संस्कृत में एक लाइन होती है जिसमें बोलते हैं हम जीव जीवस्य जीवनम. जीव जीवस्य जीवनम मतलब एक जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसको बोलते हैं जीव जीवस्य जीवनम. हम एक जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है तो उसको बोलते हैं जीव जीवस्य जीवनम, मतलब इकोसिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? हम इकोसिस्टम बोलते हैं. तो यही यहाँ पर समझा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. इंसानों के लिए, आदमियों के लिए, जैसे हम इंसान हैं, मैनकाइंड मतलब ह्यूमन के लिए यूज़ किया जा रहा है. यहाँ टुडे मेजर थ्रेट ऑफ टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन. मेजर मतलब बड़ा, थ्रेट मतलब नुकसान जो आज के टाइम पे, और सर्वाइवल मतलब ज़िंदा रहना, ठीक है.
हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा नुकसान, हमारे लिए नहीं, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो काटे जा रहे हैं। पेड़ों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे काटते जा रहे हैं पेड़ों को। प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को हम उगाते नहीं हैं, इतने ज़्यादा उगाते नहीं जितने ज़्यादा हम काट लेते हैं। काटने के बाद उसको क्या करते हैं, हम पेपर बना लेते हैं, कागज़ बना लेते हैं, तो अखबार बना लेते हैं, अखबार में, न्यूज़पेपर में। तो ये सब क्या है, किसके कारण है ये? बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ ट्रीज़। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। कि हम जानते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को कटाई करते हैं, क्लियरिंग मतलब ख़त्म कर देना, और यूजिंग दैट लैंड फॉर देयर अदर पर्पज़। और जो उनकी जंगलों की ज़मीन होती है उनको अलग, जैसे बिल्डिंग बना दी, अलग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं उनकी बिल्डिंग्स को, उनकी ज़मीन को, फॉरेस्ट की ज़मीन को। ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन्ड बिलो। जो पेड़ों को कट किया जाता है कुछ पर्पज़ के लिए। क्या क्या पर्पज़ होता है? प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, उनके ऊपर, उन जंगलों की पेड़ के जो जहाँ से हमने पेड़ काटे उनके ऊपर फैक्ट्रीज़ और या फिर घर बनाने के लिए, या फर्नीचर, उन लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ियों का फ्यूल बनाने के लिए। नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स। और कुछ नेचुरल भी होते हैं हमारे, जो हमारे हाथ में नहीं रहते। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से होते हैं, प्राकृतिक रूप से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब पेड़ ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। आर फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है उसको। और सीवर ड्रॉट, सीवर मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ड्रॉट माने सूखा पड़ना। एक्टिविटी 7.1, एक्टिविटी 7.1 में ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट। और भी डिफॉरेस्टेशन की बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अपनी लिस्ट में लिखना है, अपनी लिस्ट बनानी है। उसमें क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड, और उनको क्लासीफाई करना है कि वो नेचुरल है या फिर मैन मेड है, इंसानों के द्वारा है। लिस्ट बनानी है आपने, इसमें आपने बताना है कि इंसान, हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे कारण है ना। पेपर बनाते तो क्या है, मैन मेड है। पेपर कैसे बनते हैं, मैन मेड बनते हैं। या फिर अगर फेमाइन आती है, बाढ़ आ जाती है, आपने देखा होगा बाढ़ आ जाती है, फेमाइन आ जाता होगा, बाढ़, फेमाइन, या फिर ड्रॉट कह सकते हैं, सूखा पड़ जाता है ना। फेमाइन आ गया, फेमाइन ड्रॉट एक ही बात होती है। और बाढ़ आ गई जैसे कि कहते हैं हम, ठीक है, तो सुनामी कहते हैं, जैसे हम सुनामी आ गई एकदम, है ना। तो वो चीज़ें हैं consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहली एंड बुझो रिकॉल दैट consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बोल रहा है कि भाई यहाँ पर एक्टिविटी जो कटाई होती है जो पेड़ों की, वो क्या क्या है। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन। कारण पूछ रहा है, देखो उससे होने वाले कारण क्या है। कंसिक्वेंस मतलब होता है कारण। कारण क्या है, पेड़ों के कटने के बाद क्या क्या कारण है, कॉजेज है, मतलब किस वजह, क्या क्या होगा अगर डिफॉरेस्टेशन हम करते जाएंगे तो क्या क्या होने वाला है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर, कि बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा और हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऑन अर्थ इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। इसी कारण पॉल्यूशन फैलने के कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी फैलेगा। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोवर्ड। और ज़मीन का पानी होगा वो भी कम होने लग जाएगा, ज़मीन में से पानी निकलना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें मतलब कटिंग, पेड़ काटते चले जाएंगे तो नीचे का जो पानी होता है ना, वो रूट के द्वारा ऊपर नहीं आ पाएगा। और ऊपर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, वो रूट के नीचे, वो जो नीचे वाला पानी होगा, ग्राउंड का पानी होता है, ज़मीन का पानी होता है, वो ऊपर नहीं आ पाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर पानी सूख जाएगा। उस एरिया में पानी आना, ऊपर आना बंद हो जाएगा। ऊपर पानी क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द रूट्स के कारण। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन, वो जानते हैं, पहली एंड वो जो जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। अगर पेड़ की कटाई करते जाएंगे तो वो बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे इकोसिस्टम में क्या होता है, सब कुछ बैलेंस है। इकोसिस्टम, जीवस्य जीवनम, ये सब क्या बैलेंस है, तभी हम जिंदा है। अगर ये सब एक चीज़ ख़त्म होती चली जाएगी तो सारी चीज़ ख़त्म होते चले जाएगी। अगर पेड़ पौधे ही ख़त्म होते चले जाएंगे तो सारी, हर कोई चीज़ें, जितनी भी हमारे आसपास में चीज़ें हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होते चली जाएंगी। दे वर टोल्ड बाई प्रोफेसर अहमद that if cutting out of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease। अहमद जो उनके प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था कि अगर पेड़ को काटते हैं, कि लगातार काटेंगे तो बारिश की आना और जो फर्टिलिटी माने उपजाऊपन,
तो क्या होगा, अगर लगातार पेड़ को काटते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो बारिश है बारिश आना बंद हो जाएगी, ठीक है, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी घट जाएगी, विल डिक्रीज। ओके, मोर ओवर ज़्यादातर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज फ्लड्स। फ्लड मतलब बाढ़ आना, ड्रोट माने सूखना, सूखा पड़ना, या फेमाइन, ड्रोट को क्या बोलते हैं, फेमाइन भी बोलते हैं, ठीक है, फेमाइन होना। तो ये सब देखने को मिलेगा। अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब जैसे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, ये सारे क्या कैलेमिटी, ये सब जो सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, इनको नेचुरल कैलेमिटीज़ बोलते हैं। देयर विल बी इंक्रीज, ये सब बढ़ेंगी, ये सारी चीज़ें, इनसे इनके कारण, पेड़ कम लगाने के कारण क्या होता है, ये सब बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। पेड़ को उगाना ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास पानी की मात्रा अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, अच्छी बारिश, रेनफॉल अच्छी होगी, और हमारे पास खाना भी अच्छा मिल पाएगा हमें, क्योंकि बारिश अच्छी होगी तो क्या कि फसल की जो प्रोटेक्शन होती है ना, वो भी बच सकेगी। फसल जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे घर में भी खाना अच्छा आएगा, है ना, तभी वहाँ पे लोग भी रहेंगे वहाँ पर। चलते आगे। रिकॉल दैट प्लांट्स, पता करते देखते हैं भाई कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको जैसे पता होगा भाई प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो अपना खाना बनाते हैं ना प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, साथ में सनलाइट भी होती है। ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज। कुछ फ्यूवर है, कुछ ही प्लांट्स होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ ही प्लांट्स होंगे तो कुछ प्लांट क्या करेंगे, अगर कुछ प्लांट होंगे ना, कुछ प्लांट होंगे तो वो कुछ प्लांट, जो थोड़े बहुत प्लांट है ना, फ्यूवर मतलब कुछ, थोड़े प्लांट होंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ही कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे, वो कम, लेस कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे। कुछ ही, फ्यूवर मतलब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ही ले पाएंगे, है ना। थोड़े बहुत प्लांट होंगे तो थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाएंगे ना, वो कौन, वो कुछ प्लांट, जो थोड़े बहुत प्लांट है थोड़े बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज। अब देखो उसके कारण क्या होगा, कुछ प्लांट होंगे कुछ ही कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे काट देंगे, हम ज़्यादा काट देंगे तो थोड़े बहुत ही बच जाएंगे प्लांट, थोड़े बहुत प्लांट बच गए, या फिर थोड़े बहुत पेड़ बच गए, ट्री बच गए, तो वो सब क्या होगा, क्या करेगा, इंक्रीज, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यस और नो, ऑफ कोर्स यस होगा आंसर, है ना, बढ़ेगी ना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे चलते हैं। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण क्या होगा, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। मतलब ग्लोबल मतलब अर्थ होता है, वार्मिंग मतलब गर्म होना, अर्थ गर्म होने लग जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर होगा ना वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अर्थ का टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट रेज को ट्रैप करती है, पकड़ती है। और हीट मतलब जो सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट के लिए भी यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। हीट रेज मतलब सनलाइट, भाई हमारे किरण आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, सनलाइट को बोलते हैं। और सनलाइट जो होती है वो यूवी रेज निकालती है। सनलाइट में से क्या आती है, यूवी रेज, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज आती है। अल्ट्रावायलेट, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। कलर चेंज करके बताता हूँ यहाँ पर आपको, ब्लू कलर में क्या है, अल्ट्रावायलेट रे, ULTRA, अल्ट्रावायलेट, VIOLET, वायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज जो क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, हार्मफुल रेज होती हैं। कैसी होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज होती हैं। कैसी होती हैं ये, हार्मफुल रेज मतलब नुकसान करती है हमें, हमारे शरीर के लिए नुकसान होती है। तो ये क्या करती है, पकड़ती है। कौन पकड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज कौन होगी, हीट रेज। कौन करता है अल्ट्रावायलेट रेज को, कौन पकड़ती है, ट्रैप कौन पकड़ती है, CO2। कौन पकड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इसको पकड़ेगी, किसको, यूवी रेज को, और हमारे इन्वायरमेंट तक पकड़ेगी तो पकड़ के रखती है, तो हमारे इन्वायरमेंट तक पहुंचाती है कार्बन डाइऑक्साइड
अल्ट्रावायलेट रेज, हमारा इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है ना हमारा, उसको कौन पहुंचाएगा? यूवी रेज पहुंचाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचाएगी इससे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे, बहुत ज़्यादा नुकसान किसको होगा? हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को। क्लियर हो गया आपको? ये सारी चीज़ें लिख लो आप। यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इससे कारण क्या होगा? हीट जब ज़्यादा आएंगी हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जब ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका? अर्थ का। ठीक है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, इसी कारण क्या होगा? वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, और इसके कारण क्या होगा? बारिश की मात्रा होनी भी, बारिश होना भी कम हो जाएगा। कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्र में इंडिया के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर बाढ़ आ जाती है या फिर वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे की मात्रा कम है। वहाँ पेड़ कि अपने जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, जहाँ पर भी वो रहते हैं, वहाँ पे आसपास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा रखें। उसके कारण क्या होता है? पेड़ पौधे उगाने से ज़्यादा क्या होगा? आपके घरों के अंदर न्यूट्रिएंट्स, पानी की मात्रा, आपके जो घरों के नीचे, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है ना, उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। और ज़्यादा पानी रहेगा तो इसका मतलब आने वाले समय में सब ज़्यादा पानी कहाँ मिलेगा? आपके घर पे। मतलब कि पानी की कमी नहीं होगी कभी भी आपके पास, अगर आपके पास घरों में क्या उगा रखे हैं आपने? पेड़ पौधे उगा रखे हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है। दिस कुड कॉज ड्रॉट, अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? वहाँ पर नुकसान होगा। किसके कारण? किस चीज़ का नुकसान होगा? वाटर साइकिल नहीं होगी वहाँ पर। वाटर साइकिल पड़ा था ना, जिसमें क्या होता था? बारिश होती थी, क्लाउड जब बादल होते थे वो होने के बाद, इकट्ठे होने के बाद क्या होती थी? बारिश होती थी, फिर ज़्यादा दोबारा सन उसको हीट करता था, फिर इवेपोरेशन होता था, फिर कंडेंसेशन होती थी, फिर कंडेंसेशन के बाद क्या होती थी? प्रेसिपिटेशन होती थी। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, 7th क्लास में। तो छोटी क्लास में भी दे रखा है, अगर देखोगे तो वहाँ पर तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी इसके कारण। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन 7th क्लास में दे रखा था। तो दिस कुड कॉज ड्रॉट, उसके कारण क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। अब बोलता है डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ पेड़ों की कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन माने कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन माने कटिंग ऑफ ट्रीज। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। कटिंग ऑफ ट्रीज इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सोल प्रॉपर्टीज। अगर पेड़ों की ज़्यादा कटाई कर देंगे ना, बहुत ज़्यादा पेड़ काटने लग जाए हम, तो उसके कारण क्या होगा? सॉइल की प्रॉपर्टी, जो सॉइल के अंदर जो गुण है ना, वो सारे खत्म होते चले जाएंगे। सॉइल के अंदर पोल्यूशन होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते ना, वहाँ पर कचरा, पन्नी वन्नी या फिर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ पर पेड़ उगा देने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपने आप ही अच्छी मिट्टी होना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी मिट्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब फिजिकल ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन। अब उसके कारण क्या होगा? अगर हमने प्लांटेशन कर दी, प्लांटेशन मतलब पेड़ों को उगाना, और वेजिटेशन, वहाँ पर क्या होगा? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। अगर उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की, वो सब प्रभावित की जा सकती है अगर हमने पेड़ पौधे उगा दिए जाए तो। ठीक है, उसकी जो मतलब उसकी गुणवत्ता है ना, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम देखकर पता करते हैं कि मिट्टी अच्छी है बुरी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण, फिजिकल मतलब शारीरिक, प्रॉपर्टीज़ माने गुण इसकी मिट्टी के, वो प्रभावित होंगे अगर हम प्लांटेशन, पेड़ पौधे उगाएंगे तो उससे अच्छी हो जाएगी मिट्टी। अगर पेड़ पौधे हटा देंगे, अगर वहाँ पर हम अब पेड़ को काट देंगे या फिर प्लांट्स को हटा देंगे तो क्या वहाँ की जो मिट्टी होगी वो भी ख़राब हो जाएगी। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमने सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का खिसकना। सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का खिसकना। मिट्टी को खिसकने से भी बचाते हैं कौन? पेड़ पौधे। पेड़ होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? मिट्टी को खिसकने से बचाते हैं। मिट्टी, ज़मीन खिसक जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं, ज़मीन खिसकने को बोलते हैं सॉइल इरोजन। ज़मीन खिसकने को, या फिर मिट्टी जब खिसक जाती है एक जगह से तो उसको पकड़ने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे पकड़ने का काम करते हैं अपनी जड़ों से। फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अब देखो बोल रहे हैं कुछ पेड़ पौधे होंगे तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा, कुछ ही हो, थोड़े बहुत ही है, थोड़े बहुत प्लांट हैं तो उसमें ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी ज़्यादा खिसकेगी। अगर थोड़े बहुत ही हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उगा रखे हैं तो वहाँ पे नहीं होने वाला, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होने वाली। क्योंकि कहते हैं ना, पेड़ जो रोड के साइड में क्या लगाने चाहिए? हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगर कहीं पे भी रोड है ना,
रोड के साइड साइड में हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ताकि क्या हो, सॉइल इरोजन वहाँ पे ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर थोड़े बहुत ही होंगे, एक आधे होंगे, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन भी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब बोल रहा है यहाँ पर कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर, अगर जो टॉप लेयर होती है ना उसको हटा देना ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो ऊपर की टॉप लेयर है उसको एक्सपोज हटा देना, एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब उससे वो हट जा रही है, मतलब खिसक रही है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। अब ऊपर की ज़मीन कैसी हो रही है, रॉकी लेयर, चट्टान, एकदम चट्टान जैसी लेयर बन रही है और उसमें मतलब दिखाई दे रही है ज़मीन खिसक रही है, तो ठीक है। लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स कह रहा है कि भाई टॉप लेयर का अगर खिसक रही है, हट रही है, टॉप लेयर क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, तो उसके कारण नुकसान क्या होगा, लोअर एंड हार्ड एंड रॉकी लेयर्स हमें देखने को मिलेगी, लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स देखने को मिलेगी। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, और जो ये वाली जो लेयर होगी ना, वो जो बंजर ज़मीन है, सीधे शब्दों में बंजर ज़मीन होगी, उसके पास लेस ह्यूमस होगी। ह्यूमस क्या होती है, टॉप लेयर थी सॉइल की, वो टॉप लेयर, अब देखो सॉइल टॉप लेयर हट रही है, ठीक है, हट रही है, तो इसका मतलब क्या कि टॉप लेयर को ह्यूमस बोलते हैं हम, ठीक है। मिट्टी के टॉप लेयर को ह्यूमस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था ह्यूमस के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स कम होगा एंड इज़ लेस फर्टाइल, और क्या होगा, वो लेस फर्टाइल होगा, वो कम उपजाऊ होगा। लेस फर्टाइल मतलब उपजाऊपन कम होगा उसके अंदर, कोई भी क्रॉप, कोई भी प्लांट जल्दी से नहीं उग पाएगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। इसके कारण क्या होगा, जो वो ठोस मजबूत मिट्टी होगी ना, वो कुछ समय बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेगिस्तान की मिट्टी में, ठीक है, रेत में बदल जाएगी। वो मिट्टी थी ना पहले वाली, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेगिस्तान में, क्योंकि वहाँ कोई प्लांट पौधा नहीं है ना भाई। वहाँ पर प्लांट नहीं होगा तो वहाँ पर बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। प्लांट नहीं होगा तो वहाँ पे वाटर साइकिल नहीं होगी, वाटर साइकिल नहीं होगी तो वहाँ पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो वहाँ पर कोई प्लांट दूसरा नहीं होगा, तो और पानी नहीं आएगा, प्लांट नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, अपने आप ही चीज़ें परेशान, अपने आप ही सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। सारी चीज़ डिस्टर्ब होने के कारण कुछ भी, वहाँ पानी नहीं रहेगा तो भाई लिविंग नहीं रह पाएगा ना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा वहाँ पे, कोई चीज़ जिंदा नहीं रह पाएगी, प्लांट नहीं रह पाएगा। तो पानी आएगा, बरसात कब होगी, जब वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। रेगिस्तान में बदल गया वो पूरा हिस्सा, किस में बदल जाएगा, रेगिस्तान में बदल जाएगा, अगर वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो। देख सकते हैं हम दुबई का, दुबई पहले रेगिस्तान में था, दुबई फिर बाद में उसको जाके उसमें इतने ज़्यादा पेड़ पौधे उगा दिए गए 10 साल 20 साल में, पिछले 10-20 साल के अंदर इतने ज़्यादा पेड़ पौधे उगा दिए कि आज के टाइम पे दुबई के अंदर लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, जाते हैं दुबई के अंदर, दुबई में जाते हैं लोग घूमने के लिए। क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज से कुछ साल पहले कुछ नहीं था देखने के लिए, कुछ नहीं था, लेकिन अब पेड़ पौधे इतने उगा दिए गए वहाँ पर दुबई में, जिससे अब लोग बाहर से भी आते हैं दुबई के अंदर देखने के लिए दुबई को, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की अब डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, पानी के अंदर जो पानी पकड़ता है ना, कैपेसिटी होल्डिंग मतलब पकड़ना, कैपेसिटी मतलब क्षमता सॉइल की, मिट्टी की, वाटर होल्डिंग मतलब पानी की पकड़ने की क्षमता जो मिट्टी की होगी ना, वो भी धीरे धीरे लॉस घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड। अब मूवमेंट जो वाटर का जो चढ़ाव होता है ना, ग्राउंड वाटर जो ज़मीन की पानी और मिट्टी होती है, पानी होता है, उसको ऊपर आने में, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइन दे रखी है यहाँ पर। अब जो जमीन, मैंने बताया ना आपको, ग्राउंड वाटर जो होता है ना, वो ऊपर जो आता है वो किसके कारण आता है, जड़ों के कारण आता है, पेड़ की जड़ों के कारण। जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, ज़मीन के नीचे पानी जो होता है, धरती के नीचे जो पानी होता है ना, वो ऊपर आने की क्षमता उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट भी घट जाता है, पानी साफ़ नहीं आएगा, साफ़ पानी घट जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाएंगी। जो पानी अगर पानी निकल भी गया ना, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा सही से, पानी इनफिल्ट्रेट मतलब उसमें मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, उसमें इतने अच्छे खनिज पदार्थ नहीं मिल पाएंगे जो हमें चाहिए होते हैं, हमें भी चाहिए होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी चाहिए होता है। वो कहाँ से मिलता है, ज़मीन के नीचे से मिलता है। हमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन होते हैं, अच्छे जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ज़मीन के नीचे से मिलते हैं हमें, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर, सो देयर आर
देयर आर फ्लड्स, इसके कारण क्या होगा, फ्लड्स बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन, उसके कारण क्या होगा, डिफोरेस्टेशन भी हो जाएगा। सही से नहीं कैपेसिटी, अगर पानी नहीं सही से पकड़ पा रहा है, सोख नहीं पा रहा, तो क्या होगा, वहाँ पर मिट्टी का टेक्सचर है जो उसका अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो सब उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा, पानी नहीं पकड़ पाएगा तो क्या होगा, बाढ़ ज़्यादा बहेगा। अगर कोई मिट्टी, ध्यान से समझना, इस पूरे अगर मिट्टी, कोई भी मिट्टी है पानी को नहीं पकड़ पाएगी, कोई मिट्टी अगर पानी को नहीं पकड़ पाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पकड़ेगी, क्यों पकड़ नहीं पाएगी, तो वहाँ पर बाढ़ में पानी ज़्यादा तेज़ी से बहेगा, और ज़्यादा तेज़ी से बहेगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा। फ्लड आने के कारण क्या होगा, वहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि वहाँ पर कोई बाढ़ ना आए, कोई नुकसान ना हो वहाँ पर किसी प्रकार का, वहाँ पर कोई भी फसल ख़राब ना हो। समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो प्लांट, पेड़ होते हैं ना, जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को उनको पानी चाहिए होता है, पेड़ों की जड़ों को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो वो पानी को रोक लेते हैं, एक जगह रोक लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी वो लेते रहते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, कहीं पे पानी गिरेगा तो वो सोखने का कारण क्या होगा, वो पेड़ पौधे भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब वहाँ पर अगर सोखेगा पानी को तो वहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस कम होंगे। समझ पा रहे हो। अब वो न्यूट्रिएंट्स करते हैं, पानी को पकड़ने का काम करते हैं, सॉइल क्या करती है, पानी को पकड़ने का काम करते हैं, और वही पकड़ ही नहीं पाएगी तो वहाँ बाढ़ आएगा, बहुत तेज़ पानी बहेगा, सोख नहीं पाएगी ज़मीन। क्यों सोखेगी, सोखने का कोई कारण ही नहीं मिलेगा ना। समझ पा रहे हो। अगर वो सोख पा रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जड़ है, पेड़ है, जड़ है, पेड़ है, वो जड़ें क्या कर रही है, उस पानी को पकड़ के सोखने का काम करेगी। और अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर पानी भी यूं ही बहेगा, वहाँ सोख ही नहीं पाएगा कोई चीज़, वो मिट्टी सूखेगी ही नहीं, उसे सोख ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई वजह ही नहीं है ना, कोई कारण नहीं है, रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस, बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। आल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें डिफोरेस्टेशन के कारण होगी। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7, हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि भाई बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, इन सब प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना, लिखना है। विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज, ऑफ कोर्स यस, यस आंसर होगा इसका। अगर हम लगातार पेड़ों काटते चले गए तो हमें नुकसान देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलना बंद हो जाएंगी, फल फ्रूट भी नहीं मिलेंगे, साथ में हमें लकड़ी मिलना बंद हो जाएगी, लकड़ियाँ ईंधन मिलना बंद हो जाएगा। तो हमें पेड़ पौधे उगाने भी होता है, हर साल एक पौधा लगाया करो। मेरा मानना है कि अगर आप आपके बर्थडे के दिन में या फिर दिवाली के दिन कभी भी आप एक पेड़ ज़रूर लगाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल लाइफ इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द डिफोरेस्टेशन, जानवरों की जो ज़िंदगी होती है ना, वो भी डिफोरेस्टेशन के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज। हाउ लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास, कैसे होती है और इन सबको डिस्कस करना है आपने, कैसे प्रभावित कैसे होती है, प्रभावित होगी ना, क्योंकि भाई अगर पेड़ नहीं होंगे तो उनको छाया नहीं मिलेगी, इनको घर नहीं मिल पाएगा और रहने के लिए। पेड़ के वजह से ही तो घर मिलते हैं ना, काफ़ी सारे गिलहरी देखी होगी आपने, गिलहरी, बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको जो रहने की जगह नहीं मिल पाएगी, इसकी वजह से अब वहाँ पर खेती बाड़ी भी नहीं हो पाएगी। वर्म्स जो होते हैं, जो वर्म्स होते हैं ना, अर्थवर्म हो गए, अर्थवर्म भी नहीं हो पाएंगे वहाँ पर, पेड़ों की वजह से ही रह पाते हैं वहाँ पर। पेड़ पौधे की वजह से खाद नहीं डाल पाएंगे, खाद ही नहीं होगी तो अर्थवर्म कहाँ से होंगे ना। खाद कहाँ से आती है, कंपोस्ट से आती है, डेड प्लांट से आती है, डेड डिके प्लांट से आती है, प्लांट एंड एनिमल के डेड और डिके पार्ट से ना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मतलब बचाना जंगल को और जंगली जानवरों को। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, हमें क्या अवेयर, हमें जागरूक होना चाहिए कि हमें इस चीज़ के बारे में कि डिफोरेस्टेशन के, कटिंग ऑफ ट्रीज़ के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ से क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। पहली एंड भुजो आर वरिड, अब पहली और भुजो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, कि इनको कैसे बचाया जा सकता है। अगेन एफोरेस्टेशन के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे तो उसके कारण बच जाएंगे सब, ठीक है। समझ पा रहे हो। बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट, अब यहाँ पे पूछने गए थे प्रोफेसर से, ये पैराग्राफ भी पढ़ेंगे हम ऊपर का भी। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज टू ए बायोस्फीयर रिजर्व्स, अब प्रोफेसर अहमद बोल रहा है ना, जो वो ये बोल रहा है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के पास बोल रहे हैं कि विजिट किया उन्होंने
रिजर्व्स फॉर पहेली भुजो एंड देयर क्लासमेट। अब उन्होंने विजिट किया इनके लिए क्या, बायोस्फीयर, बायो मतलब होता है लिविंग, स्फीयर मतलब होती है जहाँ पे सारे इस ऑर्गेनिज्म रहते हैं, रिजर्व मतलब बचाने वाले, बचाया जा सकता है जहाँ पे। ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पचमारही बायोस्फीयर रिजर्व। अब इन्होंने क्या करा कि उन्होंने पचमारही बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करा, अपने नेम क्या, पचमारी ही सेलेक्ट ए प्लेस, उन्होंने क्या नाम है, जो अहमद जी थे उन्होंने क्या करा, एक प्लेस सेलेक्ट किया जिसका नाम था पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। इस नाम के रिजर्व में वो गए हैं। ही नोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू द बिलोंगिंग लोअर वेस्टर्न घाट्स। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend they want deep. Alright, content to the best you lend they want deep. Alright, content to they want deep. Broadcasting the best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।